हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.18 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है के गवाने बुक से लिया गया है और चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें से ये सबसे टफ क्वेश्चन है अभी तक का, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को या वीडियो जो है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके या मैसेज करके ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है तो टफ क्वेश्चन में समझिए इसका नंबर आ सकता है। ठीक है, आपसे आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे कि मालूम हो जाए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। ठीक है, कह रहा है कि बेंजीन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन और वाटर बना रहा है इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, देखिए C6H6 प्लस HNO3 गिव्स C6H5NO2 प्लस H2O, और ये है H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब आपके कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं इसका होगा। ठीक है, इसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट जैसे काम करेगा, यहाँ पे आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, मतलब कि बेंजीन का यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है, तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है और पानी मिल रहा है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्ड, मतलब ये नाइट्रोजन बेंजीन जो बना रिएक्शन 1 के द्वारा, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्ड में अंडरगो फर्दर नाइट्रेशन टू फॉर्म डाई नाइट्रोबेंजीन। कह रहा है कि जो पहले रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन बना वो आगे भी नाइट्रेशन उसका हो सकता है, जिससे कि हमको डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये हो सकता है बोला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन 1 है हमारा, वो हमारा मेन रिएक्शन है और रिएक्शन 2 जो है हमारा साइड रिएक्शन है। मतलब मेन जो प्रोडक्ट हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अब बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं हमारा क्या है, डाई नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इज 90%। इसका मतलब ये परसेंटेज कन्वर्जन मतलब ये कि अब रिएक्टर में कितना डाल रहे हैं और उसका कितना परसेंट रिएक्ट कर रहा है, वही उसका परसेंटेज कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब रिएक्टर में आप जो भी डाल रहे हैं, जितना भी बेंजीन डाल रहे हैं, उसका 90% ही क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, बाकी 10% वो क्या करेगा, बचा रह जाएगा और वो हमको प्रोडक्ट स्ट्रीम में मिलेगा। ठीक है, एंड एसिड इज यूज्ड 65% एक्सेस ओवर। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है कि एसिड इज यूज्ड, एसिड किसकी, कौन से एसिड की बात कर रहा है, ये नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है। ठीक है, एसिड इज यूज्ड 65% एक्सेस ओवर थ्योरेटिकली रिक्वायरमेंट बाय रिएक्शन 1। ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के द्वारा थ्योरेटिकली, मतलब जितना भी रिएक्ट ये करेगा बेंजीन, ठीक है, उसके इस रिस्पेक्ट में जितना भी थ्योरेटिकली हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए, ठीक है, उसका 65% एक्सेस हम उसमें नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर रिएक्शन के हिसाब से देखें, यहीं पे हम देख रहे हैं, तो अगर 1 किलो मोल बेंजीन रिएक्ट करेगा हमको, तो हमको 1 किलो मोल क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, NB लिख दें, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकली हो गया। ठीक है, तो थ्योरेटिकली 1 किलो मोल बेंजीन के रिस्पेक्ट में हमको 1 किलो मोल नाइट्रोबेंजीन हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नाइट्रो बेंजीन माफ कीजिएगा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए कितना जरूरी होगा, HNO3, वो भी 1 किलो मोल चाहिए, वो भी 1 किलो मोल चाहिए। इस रिएक्शन से देखें तो 1 किलो मोल बेंजीन और 1 किलो मोल ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हमको 1 किलो मोल क्या देंगे, नाइट्रोबेंजीन देंगे। ठीक है, तो 1 किलो मोल बेंजीन के रिस्पेक्ट में 1 किलो मोल HNO3 लग रहा है। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड हो गया, लेकिन कह रहा है कि जो 1 किलो मोल लग रहा है वो 1 किलो मोल ही नहीं डाल रहे हैं रिएक्टर में, इसका 65% एक्सेस डाल रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 मोल है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे 1.65 किलो मोल टोटल हम HNO3 डाल रहे हैं रिएक्टर में।
ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। ये चीज आप यहाँ तक समझ के। अब अगला कंडीशन क्या दिया है कि इफ द मोल रेशियो ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू डाइनाइट्रोबेंजीन, मतलब कि प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट किस रेशियो में बन रहे हैं, उसको दिया अनुपात कितना 17 और 1 के अनुपात में बन रहा है। इसका मतलब कि अगर 17 मोल हमारा नाइट्रोबेंजीन बन रहा है रिएक्शन 1 के द्वारा, तो 1 मोल क्या बन रहा है हमारा डाइनाइट्रोबेंजीन बन रहा है रिएक्शन 2 के द्वारा। ठीक है, तो कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2000 kg पर आवर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ये कह रहा है कि बेंजीन और HNO3 मतलब बेंजीन और एसिड की कितनी जरूरत होगी अगर हम 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा है। आप समझने के बाद आपको आसान लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप स्टेप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ग्रुप भी बनाया हुआ है मैंने, वहाँ भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिस मानते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिस मान लिया 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, चूंकि कुछ भी दिया नहीं हुआ था कि कितना बेंजीन डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया 100 किलोमोल बेंजीन क्या है पर आवर पर घंटे के हिसाब से रिएक्टर में डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि बुक में 1 किलोमोल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 1 किलोमोल माने चाहे 100 किलोमोल माने चाहे 1000 किलोमोल माने, उससे आंसर में आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, 100 हमने माना है, किताब में आपका 1 मान के लगाया है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फिगर बना लिया। फेड स्टीम हो गया हमारा ये, और ये प्रोडक्ट स्टीम हो गया। ठीक है, और क्या क्या डालना है इसमें, बेंजीन, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, HNO3, और हमारा H2SO4 रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, बस उसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे बच जाएगा, वही 68 लिख दिया है। ठीक है, और जो भी अनरिएक्टेड होंगी वो भी बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और रिएक्शन 1 हमने लिख दिया यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिएक्शन 2 भी लिख दिया। ठीक है, तो अब फ्रॉम केमिकल रिएक्शन 1, अब केमिकल रिएक्शन 1 से हमने क्या लिख दिया, वही स्टोइकियोमेट्रिक जो इक्वेशन लिखते हैं वही लिख दिया हमने, 1 किलोमोल पर आवर। ठीक है, 1 किलोमोल पर आवर इक्विवेलेंट C6 बेंजीन, बेंजीन लिख दिया, इक्विवेलेंट 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रिक एसिड, ये 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये एक से हो गया। और इसी में देखेंगे कि आप जितना ये जिसका ये अगले वाले रिएक्शन में 1 किलोमोल क्या है नाइट्रोबेंजीन है, और ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमको 1 किलोमोल डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो इसी वाले रिएक्शन की मदद से हमने ये लिख दिया अगली लाइन, 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल पर आवर डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 किलोमोल हमारा बेंजीन बनेगा तो हमको 1 किलोमोल क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, और 1 किलोमोल नाइट्रोबेंजीन अगर रिएक्ट करता है तो हमको 1 किलोमोल डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन 1 मांग लिया दोनों चीज को। ठीक है, अब चाहें तो ये इसको 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 और इसको चारों को एक साथ इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इन पांचों टर्म्स को मिलाएंगे, 1 1 2 3 4 पांचों को मिला के भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट एक साथ ही। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेट माना प्रोडक्शन रेट ऑफ C6H4, मतलब कि ये डाइनाइट्रोबेंजीन है, कितना है x किलोमोल पर आवर। जो अगली लाइन में वहां पे दिया हुआ था कंडीशन में कि नाइट्रोबेंजीन और डाइनाइट्रोबेंजीन का जो अनुपात है वो 17 संबंधित 1 का है, या 17/1 का है, यानी कि अगर 1 किलोमोल हमारा डाई नाइट्रोबेंजीन बन रहा है तो 17 किलोमोल क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसी को मान लिया है कि x किलोमोल पर आवर के हिसाब से हमारा डाई नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, तो वही लिख दिया मैंने, लेट मतलब माना प्रोडक्शन रेट ऑफ डाई नाइट्रोबेंजीन x किलोमोल पर आवर। ठीक है, तो अगली लाइन में वही चीज है, यहाँ पे लिख दिया देन। ठीक है, यहाँ से शुरू है, बाकी तो वही पीछे वाला है। देन प्रोडक्शन रेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, अब जब हमने 1 किलोमोल पर आवर मान लिया कि डाई नाइट्रोबेंजीन है और उनमें अनुपात कितना है, 17/1 का अनुपात है, तो जाहिर सी बात उसका 17 गुना होगा नाइट्रोबेंजीन, तो वही लिख दे 17x किलोमोल पर आवर। ठीक, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 17x ये है और x ए है,
दोनों को अनुपात देखेंगे तो आप कितना होगा 17 और 1 का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा है, प्रोडक्शन रेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितना 17x। ठीक है, एक x है तो दूसरा कितना है 17x है। ठीक है, नाउ बेंजीन फेड टू रिएक्टर। अब हमने बेसिस कितना माना था 100 किलोमोल पर आवर, वही चीज़ लिख दिया यहाँ पे। बेंजीन फेड टू रिएक्टर कितना 100 किलोमोल पर आवर, बट परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन कितना है 90% है। सो रिएक्टेड बेंजीन कितना होगा 100 का 90%। आपसे बताया है परसेंटेज कन्वर्जन मतलब ये कि आप रिएक्टर में कितना डाल रहे हैं और उसका कितना परसेंट क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 100 डाला हमने और चूंकि 90% कन्वर्जन है, मतलब जितना भी डाला उसका 90% ही कन्वर्ट होगा, मतलब रिएक्शन में भाग लेगा, मतलब कि रिएक्टेड होगा। ठीक है, तो 100 का 90% निकालेंगे तो 90 किलोमोल पर आवर आएगा। इतना ही क्वांटिटी का हुई बेंजीन की रिएक्ट की, बाकी जो 10 किलोमोल पर आवर बचेगा वो अनरिएक्टेड हो जाएगा, वो बचा रह जाएगा हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने माना था स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट वाला, वहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जो 3 क्वांटिटी थी उनमें से हमने 2 ले लिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वाला भी छोड़ा हुआ है, जब उसकी जरूरत होगी तो उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो तीनों में से 2 को लेके हमने अब सॉल्व करेंगे क्या। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, ये चूंकि रिएक्ट कितना किया है 90 किलोमोल, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको भी निकालेंगे, वही आगे देखते हैं। ठीक है, और या 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन, उसी को पलट के लिख दिया। तो इसलिए चूंकि ये 1 किलोमोल है तो ये भी 1 किलोमोल है, ये 2 किलोमोल होगा तो ये भी 2 किलोमोल होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तो ये जब 17 किलोमोल होगा तो ये भी 17 किलोमोल होगा, और जब 17x होगा तो ये भी 17x होगा। ठीक है, मतलब जितने किलोमोल नाइट्रोबेंजीन के बनेंगे उसको बनाने के लिए उतने किलोमोल बेंजीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 17x किलोमोल पर आवर अगर हमारा नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, जो कि हमने माना है उसके अकॉर्डिंग 17x आया है, तो 17x किलोमोल हमको बेंजीन चाहिए। ठीक है, रिएक्ट होना चाहिए इतना, तभी हमारा 17x किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे हम लिख देंगे क्या, इस लाइन के मदद से लिख देंगे क्या, C6H6, मतलब बेंजीन रिएक्टेड टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन 17x किलोमोल पर आवर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। अब नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब वहाँ से क्या फिर से वही लिखेंगे, अब इस बार डाई नाइट्रोबेंजीन को लेंगे। आपको बताया था कि पांचों को मिला के हम लिखेंगे इक्विवेलेंट, तो आपको सब एक साथ लिख सकते हैं, हमने अलग अलग लिख दिया था। तो वहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, 1 किलोमोल पर आवर डाई नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन खर्च होगा तो हमको 1 किलोमोल पर आवर डाई नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये एक ये है तो एक ये है, अगर 2 ये होता तो 2 ये भी 2 किलोमोल होता, अगर 3 किलोमोल होता तो ये भी 3 किलोमोल होता। ठीक है, तो जब ये x होगा तो ये भी x होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो x किलोमोल पर आवर डाई नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट x किलोमोल पर आवर बेंजीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x किलोमोल पर आवर डाई नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमको x किलोमोल बेंजीन चाहिए, तो वही अगली लाइन है, इसलिए बेंजीन रिएक्टेड टू प्रोड्यूस डाई नाइट्रोबेंजीन x किलोमोल पर आवर। कहने का मतलब ये है कि जो हमने माना था, एक माना था x, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था दूसरा 17x। ठीक है, तो x क्या था, डाई नाइट्रोबेंजीन था, डाई नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या था, नाइट्रोबेंजीन था। ठीक है, तो हम ये x के रूप में निकाल लिए। ठीक है, तो x के रूप में निकाल लिए तो हम x के रूप में ही निकालेंगे कि इसको x को बनाने में कितना हमारा बेंजीन खर्च हुआ और इस 17x को बनाने में कितना बेंजीन खर्च हुआ। तो यही जो टोटल रिएक्टेड जो हमारा बेंजीन था 90 किलोमोल, ये 2 जगह खर्च हो रहा है। ठीक है, एक तो ये x बनाने में और एक 17x बनाने में। ठीक है, तो वही हम जो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसकी मदद से ये निकाल लेंगे कि x को बनाने में कितना खर्च हो रहा है बेंजीन और 17x को बनाने में कितना बेंजीन खर्च हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने जो भी आपको ये समझाया पूरा यहाँ से वहाँ तक वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आगे वही है, बट टोटल रिएक्टेड बेंजीन कितना है 90 किलोमोल, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है,
तो वही x और प्लस 17x हो जाएगा, तो उसको जोड़ के हम लोग 90 के बराबर लिख देंगे अगली लाइन में। तो वही लिखा हुआ है, इसलिए 17x प्लस x बराबर 90। ये क्या है, आपको नाइट्रोबेंजीन बनाने में कितना बेंजीन खर्च हुआ, और ये कितना है, डाई नाइट्रोबेंजीन बनाने में कितना बेंजीन खर्च हुआ, वो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रिएक्टेड बेंजीन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 18x हो गया, 17x प्लस 1x, 18x बराबर 90, x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 × 90, 5 किलोमोल पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको निकल के x का मान निकल आ गया, तो हमको 17x का भी मान निकल आएगा। ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने अगली लाइन में, नाउ प्रोड्यूस्ड नाइट्रोबेंजीन कितना हो गया, 17x, 17 गुणे एक्स में मैंने 5 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 17 × 85 किलोमोल पर आवर हमने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, या प्रोड्यूस्ड नाइट्रोबेंजीन 85 × 123। अब चूंकि यहाँ पे किलो मोल पर आवर में था, इसको हम क्या करेंगे, केजी पर आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में केजी पर आवर में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो किलो मोल पर आवर को हम क्या करेंगे, केजी पर आवर में चेंज करेंगे। तो आवर तो सेम है, घंटे में कुछ नहीं करना है, किलो मोल को क्या करना है, हमको केजी में चेंज करना है। तो आपको पता ही है कि मालिक्यूलर वेट से अगर हम मोल में गुणा करते हैं किलो मोल में, तो हमारा वो किलोग्राम में चेंज हो जाता है। तो आप जो नाइट्रोबेंजीन है उसका निकालेंगे मालिक्यूलर वेट, तो वो 123 आएगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 85 में 123 से गुणा कर दिया था हमने, हमारे पास आगे कितना, 10,455 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, इतना हमको प्रोड्यूस हो रहा है, कितना, ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, वी कैन राइट, अब आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 10,455 केजी पर आवर, ये क्या है, इसी को अगर हम मोल में देखें तो ये 85 किलोमोल पर आवर है। वही मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 85 किलोमोल पर आवर, तो उसी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एक इसके बराबर है कितने के, 10,455 किलोग्राम पर आवर के। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट हो गया किसके, 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन। तो 100 किलोमोल को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो इसके भी मालिक्यूलर वेट से गुणा करेंगे, तो बेंजीन का जो मालिक्यूलर वेट होता है 78 होता है, तो 100 गुणे 78 करेंगे तो 7800 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 7800 केजी पर आवर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया था हमने, वैसे यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये 10,455 केजी पर आवर पे हमको कितना मिल रहा है बेंजीन, मतलब बेंजीन कितना चाहिए, 7800 केजी पर आवर। ठीक है, तो 1 केजी पे हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये पूरा ये भाग में चला जाएगा इसके बट्टे में, तो वही अगली लाइन यहाँ पे आ गई आपके, 1 केजी पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट होगा 7800 बट्टे इतना केजी पर आवर बेंजीन। ठीक है, अब अब चूंकि हमको कितने पे निकालना है, 2000 केजी पे, कि हमको 2000 नाइट्रोबेंजीन 2000 केजी पर आवर नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमको कितना बेंजीन चाहिए। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास एक पे निकल गया, 10,455 पे कितना बेंजीन चाहिए था हमको, 7800 बेंजीन चाहिए था, 7800 केजी बेंजीन चाहिए था। ठीक है, तो 1 केजी पे कितना बेंजीन चाहिए, वही निकालिए हमने 7800 बट्टे ये कर दिया। ठीक है, तो अब 1 केजी पे जब निकल गया तो 2000 पे निकाल लेंगे हम, उसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही लिखा है हमने 2000 केजी। तो देखिए ये क्वांटिटी हो गई, अब इसी के मल्टीप्लाई करके हमने 2000 का गुणा कर दिया। एक पे हमको इतना मिल रहा है, तो 2000 पे कितना होगा, 2000 का गुणा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस पूरी क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलके आएगा। ठीक है, तो ये वही हमने लिखा है ब्रैकेट में, इसको बॉक्स में लिख दिया है, 2000 केजी पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 1492.10 केजी पर आवर बेंजीन। इसका मतलब ये है कि 2000 केजी पर आवर हमको नाइट्रोबेंजीन अगर बनाना है, तो हमको 1492.10 केजी पर आवर बेंजीन हमको उसमें डालना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो यही पूछा भी था कि बेंजीन कितना हमको चाहिए अगर हम 2000 केजी पर आवर नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब अगला एक था क्या, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि इसके 2000 केजी पर आवर नाइट्रोबेंजीन के इक्विवेलेंट में इतना है। ठीक है, इतना है, ये आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे हम यूज करेंगे इसको। अब इसलिए बेंजीन फेड टू रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ
2000 kg पर आवर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो वहाँ इक्विवेलेंट था उसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया, भाषा के रूप में लिख दिया, तो ये हमारा आ गया कितना 1492.10 kg पर आवर आंसर हमारा, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो इक्विवेलेंट वाला हम लोग शुरू में ही लिखे थे एक केमिकल रिएक्शन के नीचे, वहां से लिया हमने, वहां से लिया क्या 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मतलब कि 1 किलोमोल पर आवर बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए हमको 1 किलोमोल पर आवर नाइट्रिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो एक पे हमको चाहिए एक एक है, तो एक यहाँ भी है, 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, या 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, जब 100 यहाँ पे होगा तो 100 यहाँ भी होगा, तो वही चीज अगली लाइन है 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन इक्विवेलेंट 100 किलोमोल पर आवर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए थ्योरेटिकली ये हमको क्या बताता है, थ्योरेटिकली बताता है, जब भी आप इक्विवेलेंट कहीं देखेंगे तो थ्योरेटिकली बताएगा। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन की अगर हम हेल्प से लिखते हैं तो। ठीक है, अब इस लाइन से हम लिखेंगे क्या, इसलिए थ्योरेटिकली नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोमोल पर आवर, ये 100 किलोमोल के लिए है ना, जो ये आया है 100 किलोमोल पर आवर नाइट्रिक एसिड, ये 100 किलोमोल बेंजीन के लिए है, तो वही हमने लैंग्वेज में लिख दिया, थ्योरेटिकली नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन, कितना 100 किलोमोल पर आवर, बट HNO3 फेड टू ए रिएक्टर 65% एक्सेस। ये कह रहा है कि जो भी हम रिएक्टर में डाल रहे हैं HNO3, वो थ्योरेटिकली रिक्वायरमेंट जितना है उससे 65% ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, 100 पे 100 हमको, 100 बेंजीन पे 100 नाइट्रिक एसिड हमको चाहिए। ठीक है, 100 बेंजीन पे 100 किलोमोल बेंजीन पे 100 किलोमोल हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए, ये थ्योरेटिकली है। ठीक है, लेकिन हम 65% एक्स्ट्रा डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस 100 का 65% और डालेंगे, तो वही अगली लाइन में है, सो टोटल HNO3 फेड टू रिएक्टर 100 प्लस 100 का 65, 100 तो हो ही गया हमारा, लेकिन 65% एक्स्ट्रा है, तो वही 100 का 65 डाल दिया हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 165 किलोमोल पर आवर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से आप अगर 100 किलोमोल बेंजीन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम 165 किलोमोल पर आवर उसमें नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बट वही चीज है यहाँ पे, जो पिछली लाइन थी यहाँ तक तो वही है। अब क्या लिखा है, टोटल नाइट्रिक एसिड फेड टू ए रिएक्टर फॉर 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन 165 किलोमोल, मतलब कि 100 किलोमोल पर आवर अगर हम बेंजीन उसमें डाल रहे हैं तो हमको 165 किलोमोल पर आवर 165 किलोमोल पर आवर हमको नाइट्रिक एसिड उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकली है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये थ्योरेटिकली है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है, थ्योरेटिकली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब रिएक्शन 100% हो रहा हो। ठीक है, इसलिए 100 किलोमोल पर आवर बेंजीन, इसलिए 100 किलोमोल पे 100 पे हमको कितना चाहिए, 165 चाहिए, तो 100 पे उसी को जो अब लैंग्वेज था उसी को हमने क्या किया, इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब एक किलोमोल जो बेंजीन है इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोमोल को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं, तो 78 से हमने क्या किया, 100 में गुणा कर दिया, तो ये हमारा, अब वैसे इधर भी कर देंगे, तो दोनों साइड में ऐसा नहीं कि आप दोनों साइड में 78 से गुणा करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर होगा जिस साइड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो कंपोनेंट होगा, जो कंपाउंड होगा, उसी के मॉलिक्यूलर वेट से उस साइड गुणा करेंगे। ठीक है, तो 100 गुणे 78, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे केजी पर आवर, और 165 किलोमोल था तो किलोमोल को हम चेंज करेंगे केजी में, तो 63, HNO3 का जब मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 63 होता है। ठीक है, तो 165 में 63 से गुणा कर दिया, ये हमने निकाल लिया HNO3। ठीक है, तो अब इसको कितना हो गया, 7800 केजी पर आवर बेंजीन इक्विवेलेंट, अब 165 गुणे 63 केजी पर आवर HNO3, मतलब कि अगर हमको इतना, अगर हमको 7800 बेंजीन रिएक्ट कराना है, 7800 बेंजीन हमको रिएक्ट कराना है 7800 केजी, तो हमको 165 गुणे 63 केजी, जो भी इसका गुणा करने पे आएगा, 165 गुणे 63 केजी HNO3 हमको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7800 पे हमको इतना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइड कर लें, 1 गुणे 78, तो 78 को हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे लाएंगे,
ठीक है, तो 1 पे निकल आएगा 1 kg पर आवर बेंजीन के लिए हमको कितना चाहिए। ठीक है, तो अगली लाइन वही होगी, तो वही है, देखिए 1 kg पर आवर बेंजीन इक्विवेलेंट 165 गुणे 63/7800। तो ये 1 kg बेंजीन को रिएक्ट करने के लिए हमको कितना kg नाइट्रिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो इतना kg हमारे पास नाइट्रिक एसिड चाहिए 1 kg बेंजीन को रिएक्ट करने के लिए। तो इसमें जो हमारा 65% एक्सेस था वो इंक्लूडेड है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्विवेलेंट लिखा है तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये थ्योरेटिकल है, जो ये क्वांटिटी निकली वो क्या निकली, थ्योरेटिकल, क्योंकि हम लोग शुरू में उसको चेंज कर लिए थे, एक्सेस वाला भी जोड़ लिए थे। ठीक है, अब जो कंडीशन कर रहा है रिएक्टर में उसके हिसाब से इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करेंगे, अब चूंकि 1 kg पे इतना निकल गया, ठीक है, तो हमको 1492.1 kg पर आवर बेंजीन के रिस्पेक्ट में कितना निकालेंगे। तो 1 पे जब इतना है तो 2 पे कितना होगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। 3 पे कितना होगा, 3 kg पे इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अगर 4 kg है तो इसमें 4 kg का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम 1492.1 का करेंगे गुणा, तो दोनों पक्षों में इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1492.10 kg पर आवर बेंजीन के रिस्पेक्ट में, मतलब इतना रिएक्ट करने के लिए हमको इतने नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा, ये आपका आएगा 1988.5 kg पर आवर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो पिछला जस्ट पीछे वाले स्लाइड में आपको मैंने ये इक्विवेलेंट में लिखा, आखिर ये आया कहाँ से, ये कहाँ आया, मैंने डायरेक्ट आप इसी से मैंने गुणा क्यों किया, इसलिए गुणा किया कि जो इतना बेंजीन था वो किसके इक्विवेलेंट में था, इसके इक्विवेलेंट में था, कितने के, 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन के। अब क्वेश्चन भी अभी यही पूछ रहा है कि अगर हम 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको कितना बेंजीन या कितना नाइट्रिक एसिड निकालना है। ठीक है, तो हमने बेंजीन तो निकाल लिया था हमने। ठीक है, तो वही आया हमको, इसके रिस्पेक्ट में हमको इतना बेंजीन चाहिए। ठीक है, इतना हमको अगर 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो हमको 1492.10 kg हमको बेंजीन चाहिए। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया बेंजीन की क्वांटिटी। ठीक है, और बेंजीन और नाइट्रिक एसिड में हमको रिलेशन पता है इस वाले इक्विवेलेंट इक्वेशन से। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1492 का रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, तो जो 1492 है, तब चाहे तो ये इसके पूरे के जगह पे आप चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है। तो अगली लाइन वही है, तो मैंने उन दोनों को जो पीछे था, इन दोनों को और इनको आपस में मिला दिया, एक ये हो गए और एक ये हो गए। ठीक है, 1 2 तीनों को हमने आपस में मिला दिया, वही नीचे हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, आप देख लीजिए वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए HNO3 रिक्वायर्ड फॉर 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन। अब हमको 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमको कितना नाइट्रिक एसिड चाहिए, 1988.5 kg पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और एक आंसर हम पहले निकाल चुके थे, बेंजीन कितना आया था, 1492.1 ठीक है kg पर आवर, तो दोनों आंसर निकल आए। ठीक है, ये तो हो गया आपका यहीं से। अब जो ये वाली जो क्वांटिटी निकली HNO3 की, इसको निकालने का एक तरीका और है। ठीक है, उसको हम लोग अगले स्लाइड में, आपका आंसर आ गया यहीं से। ठीक है, अब एक तरीका और है जो HNO3 का जरूरत कितना है उसको निकालने का, उसको हम लोग देखते हैं। अब जो आपको पसंद आएगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या है HNO3 निकालने के लिए, उसमें क्या किया, सिंस टोटल प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन कितना हमारे पास था, 85 किलोमोल पर आवर। ठीक है, जब हम 100 किलोमोल डाल रहे थे बेंजीन, 100 किलोमोल C6, तो उसमें हमारा 100 किलोमोल बेंजीन डालने पे हमारा क्या बन रहा था, 85 किलोमोल पर आवर हमारा नाइट्रोबेंजीन बन रहा था। तो टोटल प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन, ये तो किलोमोल में है, तो इसको हमने क्या किया, केजी में चेंज कर दिया, तो 123 से गुणा कर दिया 85 में, तो वही केजी पर आवर में। अब किलोमोल किस में चेंज हो गया, केजी में चेंज हो गया। तो टोटल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोबेंजीन कितना हो गया, 10455 kg पर आवर। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है इसलिए मैंने इक्वेशन 1 माना इसको। ठीक है, तो टोटल यहाँ से निकल गया 85 था, 85 को हमने क्या किया, मालिकुलर वेट से गुणा कर दिया नाइट्रोबेंजीन के, तो इस केजी में चेंज हो गया, तो उसी को हमने 85 गुणे 123 करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल प्रोड्यूस्ड हमारे पास कितना है नाइट्रोबेंजीन 100 के रिस्पेक्ट में,
इतना kg per hour. Now total HNO3 fed to a reactor for 100 kilomole C6H6. अब ये कह रहा है कि जो हम 100 किलोमोल के लिए 100 किलोमोल बेंजीन के लिए हम लोग 165 किलोमोल क्या कर रहे थे, HNO3 डाल रहे थे। ये तो हम लोग पीछे सॉल्व ही किए हैं, वहां से निकाले हैं, 65% एक्स्ट्रा जो था उससे निकाले हैं, वही चीज लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और टोटल HNO3 फेड टू ए रिएक्टर फॉर 7800 kg पर आवर बेंजीन। अब यहाँ पे ये लाइन देखिए, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल नाइट्रिक एसिड फेड टू ए रिएक्टर फॉर 7800 kg पर आवर। जो ये चीज किलो मोल में है, इसी को हमने क्या किया है, किलोग्राम में चेंज कर दिया है। जो 100 किलो मोल है उसको 78 से उड़ा करके, क्योंकि 78 जो होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर रेट होता है, ठीक है। तो 100 गुणे 78 तो 7800 हो जाएगा और 1 किलो मोल केजी में चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हो गया 7800 केजी पर आवर, देखिए, ठीक है। और जो 165 है, 165 में आप जब नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे जब गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा 10395 kg पर आवर, ठीक है। तो इसी को जो मोल में था उसी को हमने केजी में चेंज कर दिया, ठीक है। वही लिखा मैंने या, ठीक है, चाहे ये लाइन लिखी चाहे ये लाइन लिखी, तो जो जरूरत होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये था, अब इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं दोनों की मदद से कि 10455 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट हो गया किसके, 10395 kg पर आवर नाइट्रिक एसिड के। मतलब कि अगर हमको इतना मिल रहा है, इतना हमको नाइट्रोबेंजीन बन रहा है हमारे पास, तो इतना बनाने के लिए हमको इतना केजी क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए। आप देख सकते हैं, इसी इक्वेशन से देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन 1 से और ये 2 की मदद से, ठीक है। तो जब ये 10455 kg पर आवर, इसके रिस्पेक्ट में जो हमको इतना चाहिए 10395 kg, ठीक है। तो 1 kg में कितना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में आ गया, ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला बट्टे में चला जाएगा और ये एक यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो अब हमको एक पे निकल गया, 1 kg नाइट्रोबेंजीन पे हमको इतना क्वांटिटी नाइट्रिक एसिड का चाहिए, ठीक है। तो अब हमको किस पे निकालना है, 2000 kg पे निकालना है। 2000 kg नाइट्रोबेंजीन पे कितना नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो एक पे हमको इतना है, तो 2000 पे कितना है, तो इतने में 2000 का गुणा कर देंगे, तो अगली लाइन में वही है, 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 10395, ये जो क्वांटिटी है उसी को लिख दिया, मल्टीप्लाइड 2000 कर दिया, ठीक है, केजी पर आवर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1988.5 kg पर आवर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अब वही लाइन फिर आ गई, 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन इक्विवेलेंट 1988.5 kg पर आवर नाइट्रिक एसिड। मतलब कि आपको 2000 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए आपको 1988.5 kg पर आवर नाइट्रोबेंजीन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकल गया। तो आपको चाहे पिछला वाला मेथड आसान लगे, चाहे ये वाला मेथड आसान लगे, आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने भर का है, एक बार आप समझ जाएंगे क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और इसी के साथ ही कहीं भी आपको कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, ग्रुप्स में आप पूछ लीजिएगा, जो भी ग्रुप बनाया हुआ है मैंने टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में उनको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।